क्या आप जानते हैं कि आखिर दीपावली क्यों मनाई जाती है? वैसे तो दीपावली के बारे में अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटे थे। तब उनके भव्य स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी में दीप जलाया गया था। तभी से दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। दीपावली की शब्द उत्पत्ति, पुराण, उपनिषद, धार्मिक, आध्यात्मिक और इनकी प्रार्थना के बारे में जानेंगे। वैसे तो दीपावली मनाने की कहानी का वर्णन चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में किया गया है। तो चलिए आज मैं आपको ये सारी जानकारी अपनी इस वीडियो के माध्यम से देता हूँ। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्द दीप और आंवले से मिलकर हुई है। दीप का अर्थ है दिया और आंवले का अर्थ है लाइन, जो कि इस उत्सव में घर, मंदिर तथा अनेकों जगहों पर दीप को एक लाइन से प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली उत्तरी गोलार्ध की शरद ऋतु में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले एक पौराणिक उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत में सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दीपावली का वर्णन चारों युगों में किया गया है और चारों युगों में कहानी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। सतयुग। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में दानवों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि वो स्वर्ग लोक के राजा इंद्रदेव को भी स्वर्ग से निकाल दिया और स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार चलाने लगा। दानवों से भयभीत होकर सभी देवतागण विष्णु भगवान के पास पहुँचे और दानवों के अत्याचार के बारे में बताया। तो भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने की सलाह दी। समुद्र मंथन में देवता और दानव दोनों शामिल हुए। समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक थी माता लक्ष्मी, जिन्हें की अपार धन का प्रतीक कहा जाता है। समुद्र मंथन कार्तिक मास की अमावस्या के दिन हुआ था। तब से माता लक्ष्मी की पूजा कार्तिक मास के अमावस्या के दिन दीपावली के रूप में होता है। जो भी व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। त्रेता युग। त्रेता युग में जब मंथरा के कहने पर कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने के लिए अपने पति राजा दशरथ से बोले। हालांकि राजा दशरथ वचनबद्ध थे कैकेयी को एक वरदान देने के लिए और राजा दशरथ ने अपना वचन पूरा भी किया। भगवान राम अपने पत्नी सीता सहित अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। किंतु वनवास के अंतिम समय में रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। इस वजह से भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और अंत में रावण को मारकर भगवान श्री राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। तो वहाँ के प्रजा ने उनके आगमन पर पूरे अयोध्या नगरी को दीप जलाकर भव्य स्वागत किया और तब से यह अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व बना है। हालांकि प्रभु श्री राम ने रावण का वध आश्विन माह के 10वीं में किया था, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं और दीपावली दशहरा के 20 दिन बाद मनाया जाता है। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। द्वापर युग। द्वापर युग में नरकासुर नामक एक दानव था जो कि अपनी क्रूरता से तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। किंतु नरकासुर को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही होगा, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी के रूप में अपनी पति सत्यभामा को लेकर नरकासुर से युद्ध करने चले गए और भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की मदद से नरकासुर का अंत किया और वहां से 16,000 स्त्री को नरकासुर के बंदी गृह से भी मुक्त कराया। इसके अगले दिन ही कार्तिक मास के अमावस्या था और उस दिन उनकी जीत के रूप में दिया जलाकर उत्सव मनाया गया था। द्वापर युग में दीपावली को लेकर एक और कहानी है। जब पांडव 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास से हस्तिनापुर लौटे तो हस्तिनापुर के प्रजा ने पूरे नगर में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। दीपावली का सांस्कृतिक महत्व यह संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा उसका अंत करता है। यह पर्व नए साल की शुरुआत और धन समृद्धि लाने का भी प्रतीक है। पुराण। पंच पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। यह ग्रंथ पहली सहस्त्राब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ से विस्तृत किया गया है। दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य देव जो कि जीवन के लिए प्रकाश और लौकिक ऊर्जा प्रदान करता है।
दीपावली हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। उपनिषद कुछ जगहों पर हिंदू दीपावली को अम्ब और नचिकेता की कहानी के साथ जोड़ती है। नचिकेता की कहानी जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन के बारे में बताती है। यह पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व उपनिषद में लिखा गया है। कलयुग में दीपावली का उल्लेख किया गया है। 7वीं शताब्दी में संस्कृत नाटक नागनाद में राजा हर्ष ने दीपावली को दीप प्रतिपदोत्सव कहा है, जिसमें दीपक जलाकर नए वर वधु को उपहार दिए जाते हैं। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में दीपावली को दीप मल्लिका कहा है, जिसमें घर, मंदिर, बाजार, सड़क तथा अनेकों जगहों को सजाकर दीपक जलाए जाते हैं। 11वीं शताब्दी में फारसी यात्री और इतिहासकार अल बेरूनी ने दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार कहा है। पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले त्योहारों में से दीपावली का महत्व सबसे अधिक है। दीपावली को हिंदू धर्म के साथ साथ सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग दीपावली को महावीर के मोक्ष के दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं सिख धर्म के लोग बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य का उत्सव है। दीपावली के दिन से नेपाल में नए वर्ष का शुरू होता है। भारत में भी पश्चिमी और उत्तरी भागों में कुछ जगहों पर दीपावली का त्योहार एक नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। दीपावली की प्रार्थनाएं। दीपावली के त्योहार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रार्थना का उच्चारण जरूर करना चाहिए। अष्टो माँ शब्द गम्य, तमतो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर माँ अमृतम गम्य, ओम शांति शांति शांति। इस प्रार्थना का उदाहरण है, असत्य नहीं सत्य की ओर जाओ, अंधकार नहीं प्रकाश की ओर जाओ, मृत्यु नहीं अमृत की ओर जाओ, ओम शांति शांति। तो हेलो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।